हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 या 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास इस चीज़ का ये तो क्लास आपका फिलहाल मैथ का है और हम आपको यहाँ पे फैक्ट अच्छे बताते रहते हैं विद बेस के साथ। पहले मैं आपको बेस समझाता हूँ, उसके बारे में पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको क्या करता हूँ, डिटेल करता हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज आपका 9.1 है, जिसको आप बोलते हैं, लेसन का नाम है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या फिर त्रिकोणमिति के आधारित अनुप्रयोग जो आपको देखना है 9.8 में, या फिर ऊंचाई और दूरी से संबंधित इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल करने का तरीका, प्रोसेस क्या है, उस सारे के सारे प्रोसेस को मैं आपको बता रहा हूँ। और आज मैं आपको क्वेश्चन आगे को बताने वाला हूँ। इसके पहले 4 क्वेश्चन आपको बता दिया था और आज मैं आपको आगे का जो 5, 6, 7, 8 सब क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर स्किप आप करेंगे तो शायद उतना क्लियर ना हो, फिर उसमें डाउट हो जाएगा आपके अंदर। अगर पूरा सीरियसली रियली में सब देखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मैं और आपको बता दूं कि आज आपका है विजयदशमी है और आज के दिन की जो हिस्ट्री है वो सारे के सारे आपको पता है, इसमें ज़्यादा कोई डीपली मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आज आप सुना है ऐसा ये कि आज अपने अंदर से हम लोग क्या करते हैं, बुराइयों को निकालते हैं और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल बात सही है। आप समझ लो कि आज से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के लिए आपका फर्स्ट दिन है, इसके पहले जो हुआ तो हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज ही अपने लाइफ का फर्स्ट डे कंसिडर करके चलो। पास्ट क्या होता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आज से स्टार्ट अगर आप कर दोगे तो भी अभी बहुत लंबा सफर है, उसमें से आप अपने आप को क्या कर लोगे, एक्टिव बना सकते हैं। तो अपने अंदर से बुराई हटाइए, बुराई का सेंस आप अगर कम पढ़ते थे या फिर अगर आपके अंदर चुगली फुगली है, इसको निकालिए, अपने अंदर अच्छाइयों को एक्सेप्ट करिए। और जो भी चीज़ लाइफ में अगर एक्सेप्ट करते हैं ना, उस पर आप अमल करिए, पालन करिए। अगर आप 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन बाद खत्म हो गया, तो ऐसे केस में अगर आपकी अगर एबिलिटी, अगर आप जैसे किसी चीज़ को ठानते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, तो आप लाइफ में इसी तरह हर चीज़ को ठानेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे और हमेशा आप गिरते रहेंगे। किसी टारगेट को अगर आप ठानते हैं रियलिटी में और उस पर केयर करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। फ्यूचर में कोई अगर अलग कदम उठाएंगे तो उसको भी फाइट करेंगे, 100% बता रहा हूँ, क्योंकि आपने लिया था ना, उसको अमल करके उसको फाइट किया है। जो भी आप अपने अंदर एक्सेप्ट करो, उस पर पूरा फॉलो करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको अचीव करो और उस पर अपना मतलब पूरा डेडिकेशन जिसको बोलते हैं पूरा लगाए रखो, है ना। अगर आप फेल मार जाएंगे ना तो फिर अगली बार भी कोई अपने अंदर धारणा ग्रहण करेंगे कि हमें करके दिखाएंगे, फिर उसमें भी फेल कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप मतलब आप अपने बातों पे अडिग नहीं रह पा रहे हैं ना, इसकी वजह से ऐसी फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए ज़्यादा बताऊंगा नहीं और मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 9.1 का आज 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते भी हैं। आज मैं आपको 9th नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसको पूरा मैं क्या करने वाला हूँ। आज 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको डील करने वाला हूँ आपके सामने। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ये सारे के सारे इसकी बताते हैं आपको। देखिए 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। एक पतंग क्या कर रहा है, उड़ रहा है। उसके बाद बता रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव हो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानते हुए कि डोरी ढीली नहीं है, डोरी टाइट है, तो डोरी की अब क्या करनी है, लंबाई फाइंड करनी है कि डोरी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले चित्र बनाते हैं, जैसे रियल लाइफ में भी हम लोग पतंग उड़ाते हो कि नहीं, आप लोग भी उड़ाए हो, मैं भी उड़ाया हूँ, ठीक है। पतंग तो बचपन में सभी उड़ाते हैं, मैं भी उड़ाया हूँ। लेकिन पतंग में वो करते क्या है ना, मैं आपको बता दूं पतंग में कैसे करते क्या है पता है। जैसे ये ऐसे धागा लेते हैं और ऐसे पतंग क्या करते हैं, ऐसे उड़ाते हैं ना, पतंग इस तरह से उड़ाते हैं। तो ये पतंग कह रहा है ऐसे पतंग उड़ रहा है और कह रहा है कि डोरी उसकी तनी होनी चाहिए एकदम सीधी, मतलब जैसे पतंग ऐसे लुझ उसकी डोरी रहती है ना इस तरह से, लेकिन वैसे नहीं करना है। किताब में खुल के बोला है डोरी एकदम तनी होनी चाहिए। अब क्या हुआ ना, डोरी ऐसे तनी हुई है और जाके कोई उड़ा रहा है, जैसे आप ही उड़ा रहे हैं, मैं तो नहीं उड़ा मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, आप ही उड़ा रहे हैं ना, ठीक। ऐसे डोरी पतंग उड़ रही है
ऐसे पतंग उड़ रहा है और उसकी डोरी एकदम टाइट है, और डोरी को क्या कर दिया, ले आके ऐसे कहीं पे गाड़ दिया है, पृथ्वी पे लेके कहीं कर दिया, धंसा दिया है, मतलब उसको डोरी को बांध दिया है। तो बताओ वो पतंग ऐसे उड़ेगी तो उसकी ऊंचाई होगी ना पृथ्वी से। अब जैसे ये पतंग उड़ रहा है, ये पतंग उड़ रहा है, तो इसकी ऊंचाई कहाँ मेजर करेंगे, ये ऐसे नीचे जहाँ पतंग उड़ती है ना उससे लंबवत नीचे उतरेंगे ना, तो उसकी हाइट होती है। तो बात यही कहा है। तो चलिए देखिए चित्र हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, और उसके बाद देखिए कितने इजीली पूर्वक से बताता हूँ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पहले पृथ्वी आ जाए तब बात बनेगी। सबसे पहले हमने किसको बना लिया, ये अर्थ आ गया हमारा फर्स्ट। सबसे पहले हम बताए ना हर चीज पृथ्वी पे होती है, अब पृथ्वी बना लीजिएगा। अब ये पॉइंट का नाम मैंने रख दिया क्या, ए, और इसका नाम मैंने कंसीडर कर लिया कितना, बी। ठीक है, अब एक पृथ्वी से कितना मीटर की ऊंचाई पे मान लेते हैं यहीं पे पतंग एक उड़ रहा है। अब मैं चित्र पतंग का नहीं बढ़ाऊंगा, मैं लिख दिया ये पतंग है, समझ जाना। पतंग उड़ रही है और इसकी पृथ्वी से ऊंचाई, ये पृथ्वी है, यहाँ से इसकी हाइट, वो हाइट जो आपको दे दिया है कितना मीटर दिया है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है पतंग। ठीक है, तो अब ये पतंग उड़ रहा है, तो अब ये पतंग हो गया, पतंग की ये ऊंचाई हो गई। अब बताओ ये कहाँ से उड़ा रहा है, पता है, पतंग यहाँ से उड़ा रहा है, ऐसे ऐसे उड़ा रहा है, इस तरह से ऐसे उड़ा रहा है। ठीक है, तो अब हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, मिला दिया इस तरह से। और ये हो गई आपकी क्या, डोरी। डोरी क्या हो गई, ये लंबाई हो गई, ये डोरी हो गई आपकी, समझ पा रहे हैं। ये क्या हो गई आपकी, डोरी हो गई। पहले तो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, साथ ज्यादा अच्छे से लिखूंगा। देखो ये हो गई डोरी की लंबाई, किसकी डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना डिग्री कोण बना है, ये हो गया आपको कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यही पूछ रहा है, तो डोरी की लंबाई आपको बतानी है कि बताओ कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। क्लियर। अब ये एंगल दे दिया है कि, अब देखो एंगल बता रहा है कि भूमि के साथ बना हुआ जो डोरी का झुकाव है ना, वो कितने डिग्री का है, ये झुकाव 60 डिग्री का है। क्लियर, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। जैसे ये पतंग उड़ रहा है ना, तो ये इसकी डोरी होगी, यहाँ से उड़ा रहा है पृथ्वी पर बैठ के, और ये एंगल इसका कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसकी क्या होगी, हाइट हो गई 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा था। तो आपको बतानी है कि डोरी की लंबाई बताओ, तो मैंने डोरी की लंबाई मान लेता हूँ, पता नहीं है कितनी है, तो डोरी की लंबाई में कंसीडर कर लिया कितना, x। बस अब काम हो जाएगा, चित्र तैयार हो गया तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में लिखते हैं दिया है, उसके बाद क्या लिखते हैं, डैश, दिया है उसके बाद क्या, डैश लिखते हैं। दिया में क्या लिखेंगे, लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, पतंग की क्या ऊंचाई, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, x हाइट, और ये हाइट कितना मीटर की ऊंचाई उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई को उड़ रहा है। और उसके बाद लिख लेंगे बना कोण, बना कोण, और इसको बोलते हैं क्या, थीटा, और ये कितना डिग्री कोण बनाया है, 60 डिग्री का कोण बनाया है। आपको डोरी की लंबाई बतानी है, तो लिख लेते हैं डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद किसका चॉइस करेंगे, अब इसके बाद चॉइस हम लोग करेंगे किसका, फार्मूले का चॉइस करेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे। अब देखो फार्मूला इसमें बैठे कौन सा, देखिए बेसिक फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए, LAL/KKA। ठीक है, मार्कर साथ से आई नहीं है, साफ नहीं चला होगा, LAL/KKA, ये बेसिक फार्मूला है, आपको पता ही होगा। क्लियर, ये हमारे कैसे फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, LAL/KKA। तो अब इनमें से बुक रख देता हूँ, इनमें से बैठेगा कौन सा फार्मूला आप खुद ही बता दो। लफड़ा किसका किसका है, आधार से कोई मतलब है नहीं, थीटा के सामने होगा क्या, लंब, और समकोण के सामने होगा कर्ण। तो लंब और कर्ण का लफड़ा है, तो लंब और कर्ण में किसका लफड़ा होता है, लंब और कर्ण। देखो लंब और कर्ण में लफड़ा होता है किसका, साइन का। ये फार्मूला है, ये ट्रिक है, तो ये पहला होता है साइन का, तो साइन थीटा का ही लफड़ा है यहाँ पे। तो लंब और कर्ण में लगा लेंगे, साइन बैठेगा, और क्या लिख लेते हैं कि त्रिभुज, इसमें देखेंगे नाम रखना ABC, यहाँ पे रख लेना त्रिभुज ABC में। अब लगा लेते हैं हम लोग क्या, फार्मूला, और यहाँ बैठेगा क्या, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से लंब की वैल्यू डाल लेना, थीटा के सामने होता है लंब,
तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री बटे समकोण, कर्ण, कर्ण है ना, कर्ण है, कर्ण क्या होता है, कर्ण पहचान लेते हैं नहीं, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो समकोण ही है ना, इसके सामने कर्ण हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू कितना माना मैंने, x बना लिया और यहाँ से रख लेना साइन और थीटा एंगल डाल देना। ये तो रियल फॉर्मूला हो गया, ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये तो रियल फॉर्मूला हो गया। और इसका एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री एंगल डाल देंगे यहाँ से, ये 60 डिग्री, ठीक है, बोलो 60 है। अब tan 60 अंश की सॉरी sin 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो कड़ी में 3/2 होती है, और ये 60 बटे कितना हो जाएगा x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए कैसे निकालता हूँ, क्रॉस गुणा कर लो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी में 3 इक्वल 60 दूनी हो जाएगा कितना 120, 60 दूनी हो जाएगा कितना 120, इधर x का गुणा हो जाएगा ना, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे x बराबर 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, अब ये इंटू में इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, तो 120 बटे कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस एक तो आंसर हो गया, नहीं परमीकरण करना है तो परमीकरण कर लेते हैं, परमीकरण करके ही आंसर देते हैं, तो परमीकरण चलो इसका कर लेते हैं। तो परमीकरण आता है कि नहीं, देखिए परमीकरण हर का करते हैं जनरली, अंश का भी कर सकते हैं, हर का भी वैसे हर का करते हैं, ठीक है। तो जो नीचे रहता है ना उसी से हम लोग उसी के से कड़ी के से डिवाइड कराते हैं, उसी से क्या करते हैं मल्टीपल कराते हैं, ना यही प्रक्रिया होती है परमीकरण। देखिए 120 डिग्री और डिवाइड बाय रूट का थर्ड है ना, इसी से गुणा करो कड़ी में 3 से, कड़ी में 3 से क्या कर लो भाग लगा लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यार सही आंसर नहीं, परमीकरण इसी को बोलते हैं। तो इसका जो गुणा करेंगे तो कड़ी में 120 गुणे कड़ी में 3 करेंगे तो हो जाएगा 120 कड़ी में 3, नीचे गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, कड़ी में 9 हो जाएगा, कड़ी में कितना 9। अब 9 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, कड़ी में 9 होगा तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा 3। अब यहाँ से 3 से 3 क्या कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे, काट देगा कितने बार में 3 चौका 12, 40 बार में काट देगा, 40 कड़ी में 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी x, और ये किस में आएगा मीटर में आएगा, इसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 40 कड़ी में 3 मीटर। तो x क्या था डोरी की लंबाई, तो अब लिख लेंगे नीचे अतः डोरी की लंबाई, यहाँ पे उसके नीचे लिख लेंगे अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की जो लेंथ होगी ना लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा 40 कड़ी में कितना 3 मीटर, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। स्याही खत्म हो गई है, माफी चाहता हूँ थोड़ा अगर कम दिखेगा तो, ठीक है। तो ये इतना आंसर हो गया, मेरे ख्याल से अच्छे समझ आया होगा। तो चलते हैं आज के इतना ही, बाकी ऐसे ही सारे के सारे अभी मैं वीडियो बनाऊंगा हर क्वेश्चन पे, ठीक है, 60 वीडियो बनाऊंगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का वीडियो लेके छोटे छोटे रहते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।